भगवान श्री राम के परदादा महाराज रघु महाराज दिलीप के पुत्र थे। जब महाराज दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, तब युवा रघु ने स्वयं अश्व की रक्षा का भार उठाया। पृथ्वी पर कोई भी राजा उस अश्व को पकड़ने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन देवराज इंद्र ने उसे चुरा लिया। रघु को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने देवराज इंद्र को द्वंद्व के लिए ललकारा। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र रघु को पराजित नहीं कर पाए। आखिरकार प्रसन्न होकर इंद्र ने रघु को अश्व लौटा दिया। रघु विजय होकर वापस लौटे। जब महाराज रघु ने संसार से विरक्ति प्राप्त की, तब उन्होंने अपना सारा धन दान करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसी समय कौत्स नामक ब्राह्मण उनके पास पहुंचे और दान की याचना की। कौत्स ने महाराज रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। यह सुनकर महाराज रघु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे 3 दिन में धन की व्यवस्था करेंगे। रघु ने विचार किया और अपने महामंत्री से परामर्श किया। तब उन्होंने निश्चय किया कि अगर पृथ्वी के सभी राजा पहले ही कर दे चुके हैं, तो वे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर लेंगे। कुबेर, जो अलकापुरी में रहते थे, पृथ्वी पर ही थे। इसलिए महाराज रघु ने कुबेर पर आक्रमण का निश्चय किया। रात भर अपने रथ पर सोने के बाद जब वे कुबेर से युद्ध करने जाने वाले थे, तो सुबह उनके महामंत्री ने सूचना दी कि कुबेर ने रात को स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की है। कुबेर ने महाराज रघु का सम्मान रखते हुए उन्हें वह धन भिजवाया था। महाराज रघु ने कुबेर का आभार व्यक्त किया और कौत्स को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भिजवा दीं। कौत्स ने अपनी आवश्यकता पूरी होने के बाद शेष धन लौटाने की विनती की और महाराज रघु ने उसे अन्य लोगों को दान कर दिया। इस प्रकार महाराज रघु ने अपना वचन निभाया और उनके प्रताप की गाथा त्रिलोक में फैल गई। कई दक्षिण भारतीय ग्रंथों में महाराज रघु और रावण के बीच युद्ध का भी उल्लेख है। एक बार रावण ने अयोध्या पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन जब वह पहुंचा, महाराज रघु महल में नहीं थे। लौटते समय रावण ने युद्ध की चुनौती दी। जब रघु को इस बात का पता चला, तो उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग कर रावण पर आक्रमण किया। रावण ने नारायणास्त्र की पहचान की और आत्मसमर्पण कर दिया। नारायणास्त्र ने रावण को क्षमा किया और वापस लौट गया। रावण को महाराज रघु की शक्ति का एहसास हुआ और तब से रघु का नाम त्रिलोक में अद्वितीय रूप से पूजित हुआ। महाराज रघु के पुत्र अज और उनके पुत्र दशरथ के पुत्र श्रीराम हुए। इस प्रकार महाराज रघु श्रीराम के परदादा थे और उनका प्रताप इतना महान था कि स्वयं श्रीराम भी रघुकुल की महिमा का वर्णन करते रहते थे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।